एक बार की बात है। एक शहर में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास देखने में बहुत सुंदर था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और ठीक ठाक कमा लेता था। विकास की ख्वाहिश थी कि उसकी अमीर लड़की से शादी हो और वह करोड़पति बन जाए। एक दिन विकास की मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम मीना होता है और वह बड़ी ही अमीर होती है। मीना एक बहुत बड़े घर में अकेले रहती है और वह करोड़ों की मालकिन रहती है। उसके माँ बाप सालों पहले मर चुके होते हैं और उसका कोई भाई बहन नहीं रहता। विकास उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और उससे शादी के लिए पूछता है। मीना शादी के लिए हाँ कह देती है, पर उसकी एक शर्त होती है। मैं शादी के लिए राजी हूँ, बस शादी के बाद तुम्हें मेरे घर रहना होगा। पर मेरी बहन तो इसके लिए नहीं मानेगी। ठीक है, फिर तुम कोई और लड़की देख लो। पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने के लिए तैयार हूँ। विकास सारी बात अपने बहन को जाकर बताता है तो वह इस शादी के लिए नहीं मानती। पता नहीं कौन क्या लड़की है, तू इस चक्कर में मत पड़। हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं। विकास की बहन बड़ा गुस्सा होती है, पर विकास लालच में इतना पागल हो रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीत में शादी कर ही लेता है और अपनी बहन को छोड़कर मीना के साथ उसके घर रहने आ जाता है। विकास का उस दिन पहला दिन उस घर में रहता। वो काफी अजीब पर काफी खुश महसूस कर रहा था। पहले तो वह पूरे घर और गाड़ियों को अच्छे से देखता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ मीना उसका इंतजार कर रही होती है। विकास उसके पास जाता है और वह मीना को देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। दरअसल मीना के रूप में एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल को देख लिया। चुड़ैल, मेरी मीना कहाँ है? मैं ही तो मीना हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? देखो, ध्यान से देखो। मेरे पास आओ, आओ पास आकर देखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं कहाँ फंस गया? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम मेरी मर्जी से यहाँ से एक कदम नहीं बाहर रख सकते हो। अब तुम मेरे नौकर हो, नौकर। अब मैं तुमको जो भी बोलूंगी तुम्हें वही करना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। अब तू अपनी बहन को भूल जा। अब इस जन्म में तो नहीं मिल पाएगा। चल अब मेरे सेवा में लग जा। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से चिकन बना के ला। चिकन? नहीं नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ। मैं चिकन को हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, अब तो और मजा आएगा। चल जल्दी से चिकन बना के लेके आ, नहीं तो मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगी। विकास बहुत डर जाता है और किचन जाकर चिकन बनाने लगता है। विकास के लिए मुश्किल तो होता है, पर वो जैसे तैसे करके चिकन बनाकर चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल बड़े मजे से चिकन को खाने लगती है। वह जरा से देर में चुड़ैल ढेर सारी चिकन खा जाती है और वह उसके बाद विकास की तरफ देखकर मुस्कुराती है। चल अब चुपचाप मेरे पैर दबा। क्या? समझ नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ। अभी दबाता हूँ। विकास चुड़ैल का पैर दबाने लगता है। चुड़ैल बड़े मजे से सो जाती है। अब विकास सोचने लगता है कि ये वहाँ से भागने का बढ़िया मौका है। वो जल्दी से खड़ा होता है और धीरे धीरे से कमरे से बाहर चला जाता है। फिर वो भागता हुआ मेन गेट तक पहुँच जाता है। विकास दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलकर भागने लगता है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। मुझसे बच के भाग रहा था? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा?
लगता है कि तू भूल गया है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरी पल पल की खबर मुझे है। इससे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझा? वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। जल्दी समझ गया, ये तेरे लिए अच्छा है। उसके बाद विकास घर के अंदर चला जाता है और एक कोने में बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह जब विकास सो ही रहा होता है कि चुड़ैल उसके मुंह पर एक बाल्टी पानी फेंक मारती है। कौन है? कौन है? अभी तक सोया पड़ा है, जल्दी उठ, अब काम पर लग जा। पूरे घर की सफाई कर और सारे बगीचे को साफ कर दियो। पर उससे पहले मुझे बढ़िया सा नाश्ता चाहिए, समझा? विकास पहले चुड़ैल के लिए नाश्ता बनाता है, फिर उसके बाद घर की सफाई में लग जाता है। पूरा दिन काम करके विकास का बुरा हाल हो जाता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है, इसलिए रसोई में जाकर कुछ खाने लगता है। तभी चुड़ैल आकर वहाँ खड़ी हो जाती है, उसके हाथों से खाना छीन लेती है। पहले मेरे सारे कपड़े धो, फिर जाके खाने के बारे में सोचना। विकास कपड़े धोने जाता है। इतने सारे कपड़े को देखकर विकास की आंखों में आंसू आने लगता है। इतने सारे कपड़े, हे भगवान, ये मैं कैसे धोऊंगा? मुझ में जरा भी जान नहीं बची। ये मैं कहाँ आकर फंस गया? मैंने कैसे शादी कर ली? यहाँ से मैं कब निकल पाऊंगा? कब यहाँ से निकल पाऊंगा? विकास बहुत रोता है और रोते रोते कपड़े धोने लगता है। पूरे दिन काम करने के बाद विकास को खाना नसीब होता है। विकास अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके बहुत दुखी होता है और उसको बस एक ही उम्मीद होती है कि जब उसकी बहन की नाराजगी खत्म हो जाएगी तो वो जरूर मुझसे मिलने आएगी और उसको छुड़ा कर ले जाएगी। विकास ऐसे ही चुड़ैल का काम करता रहता है। चुड़ैल उसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाती और जरा भी आराम करने नहीं देती थी। ऐसे काम करते करते बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन विकास की बहन विकास को फोन करती है। विकास का फोन चुड़ैल के पास रहता है। चुड़ैल विकास की आवाज में बात करने लगती है। विकास की बहन को विकास से मिले काफी दिन हो जाते हैं, तो वो एक दिन उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि बाहर से ताला लगा होता है। विकास उस समय चुड़ैल के कमरे में उसके साथ ही रहता है। वो बहुत ही बेचैन हो जाता है कि कैसे बताए कि वो कमरे के अंदर है। अरे, यहाँ तो ताला लगा है, आखिर विकास है कहाँ? कॉल करके देखती हूँ। विकास की बहन उसे फोन लगाती है तो चुड़ैल विकास की आवाज में बात करने लगती है। अरे भाई, मैं आपके ससुराल मिलने आई थी, यहाँ तो ताला लगा है, तुम कहाँ हो भाई? अरे बहना, हम सब कहीं बाहर घूमने आए थे, हमें आने में कुछ दिन लग जाएंगे, आप वापस घर चले जाओ। विकास ये सब देखकर बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने बहन को बताए कि वो वही है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सफाई करते करते एक पेन और एक डायरी नीचे गिरा देता है और अपने पैर से अंदर घुसा देता है। ये क्या कर रहे हो? ठीक से काम करो। विकास बेड के नीचे घुस जाता है और फटाफट पेपर पर लिख देता है कि उसकी शादी मीना से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से हुई है और उसने उसे घर में कैद कर दिया हुआ है। कितनी देर हो गई, क्या अभी तक सामान नहीं निकला? हाँ, बस निकल गया। विकास जल्दी से पेपर को मुंह में रख लेता है, पन्ने और डायरी अपनी जगह रख देता है। उसके बाद वह खिड़की साफ करने लगता है और जैसे ही चुड़ैल का ध्यान कहीं और होता है, मुंह से पेपर निकालकर नीचे अपनी बहन के पास फेंक देता है। अरे ये क्या, कूड़ा है? किसने फेंका है? इसमें शायद कुछ है। विकास की बहन उस कागज को उठाती है, उसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए। विकास की बहन जल्दी से एक पंडित के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। मतलब तुम्हारे भाई ने एक चुड़ैल से शादी कर ली है।
वो चुड़ैल तुम्हारे भाई की पत्नी है, उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। आप कुछ करके बचा लो पंडित जी, मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो एक काम करो, ये लो लड्डू और इसे कैसे भी करके अपने भाई तक पहुंचा दो। ये लड्डू तुम्हारे भाई को उस चुड़ैल को रात को 12 बजे खिलाना होगा। वो लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक कागज में रखकर उसमें सब कुछ लिखकर घर के बाहर खड़ी हो जाती है। फिर वो दोबारा विकास को फोन करती है। कैसे हो भाई, तुम आ गए क्या वापस घूमकर? अरे इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा, मैंने बताया है तो काफी दिन लगेंगे। विकास के समझ में आ जाता है कि उसकी बहन बाहर है। विकास की बहन चुड़ैल को बातों में लगाए रखती है और विकास जल्दी से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विकास की बहन जल्दी से कागज में लपेटे लड्डू को खिड़की पर फेंकती है। विकास उसे लेकर पढ़ता है। वो कागज पर लिखा सब पढ़ लेता है और वह वैसा ही करता है। रात के 12 बजे वो लड्डू लेकर चुड़ैल के पास जाता है। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने लड्डू बनाए हैं, अगर तुम ये खाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लड्डू? अरे वाह! चुड़ैल बड़े मजे से लड्डू खाती है और लड्डू खत्म होने लगता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? क्या मिलाया था? इससे चुड़ैल चीखती चिल्लाती रह जाती है और तड़प तड़प कर जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। विकास जल्दी से अपने बहन के पास पहुँचता है और खूब रोता है। मैंने तुझे कितना समझाया था मत कर, पर ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था जिसे तू जानता तक भी नहीं, और ऊपर से तेरा लालच। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। शायद अब तुझे समझ में आ गया होगा। हाँ बहना, बहुत अच्छे से। उसके बाद वह सब घर चले जाते हैं। विकास अब बहुत गरीब लड़की से शादी कर लेता है। अब वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।